देखिए फ्रेंड, आपका यूट्यूब चैनल संजय स्टडी आईक्यू में स्वागत है। देखिए आज हम चैप्टर नंबर 5 पे करेंगे पॉलिटी का। जो चैप्टर का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं। चलिए तो इस चैप्टर को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। इसके पिछले वाले चैप्टर में हम भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ को पढ़े थे। चलिए इस सेक्शन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला, भारतीय संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन नामों से किया गया है। संविधान में जो हमारे राष्ट्र में जो हमारे देश का उल्लेख किस नाम से किया गया है। इसका आंसर होगा इंडिया डेट इज भारत, यानी कि भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया, इंडिया और भारत जो है हमारे संविधान में राष्ट्रीय उल्लेख किया, राष्ट्र का उल्लेख किया गया है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था है। इसका है संदर्भात्मक शासन प्रणाली है। भारतीय संविधान में शासन प्रणाली जो है संसदात्मक शासन प्रणाली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। जो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्ययात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व तो क्या है। तो एकल कार्यपालिका है। जो हमारे अध्ययात्मक शासन प्रणाली जो हमारे एकल कार्यपालिका पर है निर्भर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली के मध्य अंतर का मुख्य बिंदु कौन सा है। तो न्यायिक समीक्षा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। भारत का संविधान परिसंघीय है, यह किससे निर्धारित होता है। तो केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण से निर्धारित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए कुछ इसमें दिया गया है। भारतीय संविधान के मूल दिया गया है। जो कौन कौन का है, जो है स्वतंत्रता है, समानता है, भ्रातृत्व है, संप्रभुत्वता है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक है। सब जो क्या है भारतीय संविधान के मूल है। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। ये कहा था ग्रेनविल एस्टविन ने कहा था। नीति निर्देशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा। तो ग्रेनविल एस्टविन ने कहा था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ है। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था। कलकत्ता अधिवेशन 1911 को गया था जन गण मन। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रीय गान के गायन का समय कितना है। तो 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गान गाने का कितना मानक समय है। तो 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत कहेगा तो 1 घंटा 5 सेकेंड होता है। 1 घंटा 5 सेकेंड यानी 65 सेकेंड में गाया जाता है राष्ट्रीय गीत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की जटिलता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। भारतीय संविधान की जटिलता या कठोरता के कारण इसे वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। यह कथन किसका है। यह कथन किसने कहा था कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के मध्य एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। देखिए था केसी हियर ने। केसी हियर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान के वृहद होने का क्या कारण है। संघ तथा राज्यों का एकल संविधान,
भारतीय संविधान जो बड़ा क्यों है, इसके मतलब ये हुआ तो संघ राज्य जो संघ राज्य है दोनों जो है एकल, दोनों का एकल संविधान है, इसी के चलते जो भारतीय संविधान है वो बहुत बड़ा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय संविधान अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है। भारतीय संविधान क्या अंशतः कठोर और अंशतः लचीला है, ये भी बार बार एग्जाम में पूछा है क्वेश्चन, इसको भी अच्छा से देख लेना है। भारतीय अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है, आइवर जेनिक्स ने कहा था। अपने अंतर्राष्ट्रवादी प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आका। यह कथन किसका है, आइवर जेनिक्स ने कहा था। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है। भारत अर्ध संघात्मक राज्य है, यह किसने कहा था केसी हियर, ये भी कहा था केसी हियर, ये भी बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, इसको भी अच्छा से देख लेना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है। भारत के जो है राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत जनता है, जनता के द्वारा ही प्रतिनिधि भारत में चुना जाता है। चलिए नेक्स्ट को चलते हैं हम लोग। कोई भी संविधान कितना भी अच्छा क्यों न हो, यदि उसे कार्यान्वित करने वाले बुरे व्यक्ति है तो संविधान भी बुरा हो जाएगा। यह किसने कहा था, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। चलिए नेक्स्ट, संविधान को संघात्मक के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया, यह भी कथन भीमराव अम्बेडकर ने ही कहा था। संविधान को संघात्मक के तंज ढांचे में नहीं ढाला गया, किसने कहा था, भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यह मुख्य सुझाव किसने दिया था, महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने क्या कहा था, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना चाहिए। इसके सुझाव दिए तो जो भारतीय राष्ट्रीय का स्वतंत्रता है उसको बंद कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ महात्मा गांधी ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, जी ऑस्टिन ने कहा था। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा, जी ऑस्टिन ने। अध्यात्मक शासन प्रणाली में कार्यपालिका की समक्ष शक्ति या किस में निहित होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की बात की थी। जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात कही थी। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है तो कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कहेगा तो मोर है। भारत का राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिलिया है, ये है 24 है। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी तिलिया है, 24 है। देखिए क्वेश्चन है कि SR बम्बई बनाम भारत संघ तो 1994 में उच्चतम न्यायालय ने कहा था भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। क्या कहा था, एस बम्बई बनाम भारत संघ 1994 में उच्चतम न्यायालय में कहा था कि भारतीय संविधान एक परिसंघात्मक संविधान है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आज अच्छा लगे तो कमेंट लाइक जरूर कर देना और सब्सक्राइब कर देना।